ऑल स्पोर्ट्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बास्केटबॉल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बास्केटबॉल के इतिहास, संघों, रेफरी और कौशल के बारे में जानें। उपकरण, लेआउट और नियमों के बारे में अधिक जानने के लिए बास्केटबॉल भाग 2 देखें। खेल, संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास। कनाडा के डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। यह खेल पहली बार 20 जनवरी 1892 को खेला गया था, जिसमें प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी थे। उस समय इस खेल के 5 नियम थे। 1. इसमें इस्तेमाल की गई गेंद हल्की और हाथ से संचालित होगी। 2. बॉल को लेकर दौड़ा नहीं जाएगा। 3. व्यक्तिगत स्पर्श नहीं होगा। 4. किसी भी खिलाड़ी को बॉल पास करते वक्त नहीं रोका जाएगा। 5. कोर्ट फ्लैट होगा। संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास। बास्केटबॉल को 1924 के पेरिस ओलंपिक, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों और 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल टीम के लिए एक प्रदर्शन मैच के रूप में शामिल किया गया था। 1932 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1936 में इसे आगे ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता दी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एशियाई देशों की टीमों का स्थान लगभग सबसे नीचे रहता है। भारत में बास्केटबॉल के खेल को लाने का श्रेय YMCA को जाता है, जिसने 1920 में मद्रास में इसकी प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसके बाद इस खेल को भारत के लगभग सभी राज्यों में प्रदर्शित किया गया। भारतीय बास्केटबॉल की स्थापना 1985 में हुई थी। 1960 में इस खेल के स्तर को और भी ऊपर उठाने के लिए एशियाई देशों ने एशिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता ABC प्रतियोगिता शुरू की। भारतीय बास्केटबॉल टीम 1965 से ABC प्रतियोगिता में भाग ले रही है। भारत 1975 में चौथा स्थान और नियमित रूप से 5वां स्थान बनाए रखता है। 2. खेल का संचालन। बास्केटबॉल का खेल केवल रेफरी द्वारा नहीं किया जाता है। खेल का प्रबंधन करने और चीजों को ट्रैक पर रखने के लिए अधिकारियों का एक पूरा समूह होता है। समूह में रेफरी, अंपायर, स्कोरर, टाइमकीपर और शॉट क्लॉक ऑपरेटर शामिल हैं। रेफरी खेल के मुख्य अधिकारी होते हैं। वे वही हैं जो वास्तव में नियमों और विनियमों को लागू करने और बेईमानी और उल्लंघन को कॉल करने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी खेल को अंजाम देने वाले रेफरी की संख्या खेल के स्तर पर निर्भर करती है। NBA में एक क्रू प्रमुख और 2 रेफरी को एक खेल आयोजित करने के लिए नियुक्त किया जाता है और वहां आधिकारिक वर्दी ग्रे शर्ट और काली पैंट होती है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल या NCAA गेम में यह या तो एक रेफरी हो सकता है और एक अंपायर, या एक रेफरी और 2 अंपायर एक गेम को अंपायर कर सकते हैं। वे ठेठ काले और सफेद धारीदार शर्ट और काली पैंट पहनते हैं। लीड रेफरी NBA में क्रू चीफ के रूप में भी जाना जाता है, खेल का प्रभारी होता है। आमतौर पर सभी 2 या 3 रेफरी अपने निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन विवाद के मामले में यह मुख्य रेफरी होता है जिसका फैसला अंतिम माना जाता है। स्कोरर। बास्केटबॉल के खेल में स्कोरर सहायक भूमिका निभाते हैं। लीग के नियमों के आधार पर एक खेल में 1 या 2 स्कोरर हो सकते हैं और उनका काम खेल के लिए प्रासंगिक आंकड़े लिखना है। वे बनाए गए अंकों का एक सारांश रखते हैं, क्षेत्र के लक्ष्यों को सूचित करते हैं और फ्री थ्रो किए और छूटे हैं। वे प्रत्येक खिलाड़ी को बुलाए गए फाउल को भी रिकॉर्ड करते हैं और एक रेफरी को सूचित करते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी के खिलाफ छठा फाउल कहा जाता है, उसे खेल से बाहर निकालने के लिए टाइम आउट को भी नोट करता है और रेफरी को बताता है कि क्या टीम द्वारा सभी टाइम आउट का उपयोग किया गया है। टाइमर रिकॉर्डिंग समय में रेफरी की सहायता करता है। आमतौर पर
लीग द्वारा 2 टाइमर नियुक्त किए जाते हैं। एक आधिकारिक टाइमर है जो गेम क्लॉक को संचालित करता है और दूसरा शॉट क्लॉक ऑपरेटर है जो 24 सेकंड की घड़ी संचालित करता है। आधिकारिक टाइमर अलर्ट रेफरी जब प्रत्येक आधा शुरू होने जा रहा है और घड़ी को रोकता है जब खेल के दौरान किसी भी तरह की रुकावट होती है। फाउल्स, सीमा से बाहर, टाइमआउट आदि, जबकि शॉट क्लॉक टाइमर रेफरी को सूचित करता है जब कोई खिलाड़ी शूट करने के लिए 24 या अधिक सेकंड लेता है। एक गेंद को 24 सेकंड या उससे अधिक समय तक अपने कब्जे में रखना उल्लंघन है। 3. तकनीक और अग्रिम कौशल। बास्केटबॉल कौशल को 2 प्राथमिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आक्रामक कौशल, शूटिंग, रिबाउंडिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग। रक्षात्मक कौशल, अवरुद्ध करना, चोरी करना और फिर से पलटाव करना। कौशल, आक्रामक शूटिंग, निशानेबाजी में गेंद को टोकरी की ओर एक उभरती हुई गति में लॉन्च करना शामिल है, जिसका उद्देश्य इसे अंदर जाना और अंक अर्जित करना है। शूटिंग करते समय अपनी आंखें लक्ष्य पर रखें। गेंद को अपनी उंगलियों पर रखें, हथेली नहीं। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से अलग रखें। अपनी कोहनी को गेंद के नीचे रखें और फिर आगे बढ़ें और फिनिश को पकड़ें। आक्रामक रिबाउंडिंग। एक आक्रामक रिबाउंड तब प्राप्त होता है जब गेंद को गोली मारने वाली टीम चूक जाती है और फिर गेंद को फिर से पकड़ लेती है। एक सामान्य नियम के रूप में एक खिलाड़ी के लिए रक्षात्मक रिबाउंड की तुलना में आक्रामक रिबाउंड प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि एक शॉट चूकने के बाद विरोधी टीम के खिलाड़ी टोकरी के करीब होते हैं और गेंद को पकड़ने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। पासिंग। एक पास तब होता है जब एक खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी को एक नाटक स्थापित करने या शॉट लेने के उद्देश्य से गेंद फेंकता है। बास्केटबॉल में पासिंग के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तब होता है जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को गेंद फेंकता है और प्राप्त करने वाला खिलाड़ी एक टोकरी स्कोर करता है। गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी को सहायता का श्रेय जाता है। दूसरे प्रकार का पास एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के लिए बस एक बुनियादी पास है। ऐसे बाउंस पास हैं जो एक बार फर्श से टकराते हैं, चेस्ट पास जो खिलाड़ी के ऊपरी शरीर से फेंके जाते हैं, और शानदार गली ऊप पास जहां एक खिलाड़ी गेंद को रिम के ऊपर रखता है और दूसरा खिलाड़ी इसे मिडएयर और स्लैम डंक से पकड़ लेता है। ड्रिबलिंग एक हाथ से गेंद को फर्श से ऊपर और नीचे उछालने की कला है ताकि गेंद को कोर्ट के ऊपर ले जाया जा सके। गेंद को दोनों हाथों से एक साथ छूना गैर कानूनी है, यानी डबल ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग करते समय डिफेंडर को चोरी करने से रोकने के लिए खिलाड़ी को गेंद की रक्षा करनी चाहिए। ड्रिबलिंग के लिए युक्तियों में शामिल हैं गेंद को नहीं देखना, गेंद को जोर से मारना और फ्री आर्म को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना। कौशल, रक्षा ब्लॉक एक और शानदार भीड़ पसंदीदा है। यह तब होता है जब आक्रामक खिलाड़ी गोली मारता है और डिफेंडर गेंद को दूर घुमाता है, टोकरी में अपने प्रक्षेपवक्र को अवरुद्ध करता है और किसी भी अंक को स्कोर होने से रोकता है। चोरी करने या किसी विरोधी खिलाड़ी से गेंद को अपनी टीम पर कब्जा करने के लिए ले जाने के लिए त्वरित हाथों और महान समय की आवश्यकता होती है। कोई खिलाड़ी हवा में या दूसरी टीम से पास आउट चुरा सकता है, जबकि कोई ड्रिबलिंग कर रहा हो। रक्षात्मक रिबाउंडिंग। एक रक्षात्मक रिबाउंड तब प्राप्त होता है जब एक टीम एक शॉट चूक जाती है और विरोधी टीम गेंद को पकड़ लेती है। रक्षात्मक रिबाउंड एकत्र करने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण कौशल को बॉक्सिंग आउट के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा खिलाड़ी अपने शरीर का उपयोग विरोधी टीम को गेंद को हथियाने से बचाने के लिए करते हैं। गतिविधियों। स्थिर बॉल हैंडलिंग ड्रिल। सबसे प्रसिद्ध अभ्यासों में से एक स्थिर बॉल हैंडलिंग ड्रिल है, जिसे प्रसिद्ध हार्लेम ग्लोबट्रॉटर्स टीम द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है।
एक एथलीट अपनी जगह पर खड़ा होता है और कुशल हाथों की चाल और चाल का उपयोग करके गेंद को अपने शरीर, हाथ और पैरों के चारों ओर घुमाता है। ये चालें केवल दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि ये हाथ आंख के समन्वय में भी सुधार करती हैं। बाएं हाथ की ड्रिल। यह महत्वपूर्ण है कि एक बास्केटबॉल खिलाड़ी ड्रिबलिंग करते समय दोनों हाथों का उपयोग करना सीखे, लेकिन यह मुश्किल साबित हो सकता है। कई कोचों ने खिलाड़ियों को अपना प्रमुख हाथ नीचे की तरफ रखा है और इसे मजबूत करने के लिए विपरीत हाथ, आमतौर पर बाएं, के साथ लेप, पास और शॉट्स का अभ्यास किया है। एक अन्य विकल्प टू हैंड ड्रिबलिंग है, जिसमें खिलाड़ी 2 बास्केटबॉल ड्रिबल करता है, प्रत्येक हाथ में एक। नो ड्रिबल ड्रिल। पासिंग पर जोर देने के लिए एक कोच खिलाड़ियों को न्यूनतम ड्रिबलिंग के साथ गेंद को पास कर सकता है, जबकि अभी भी स्कोर करने की कोशिश कर रहा है। यह उन्हें गेंद को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पास फेंकने के लिए मजबूर करता है और टीम वर्क को भी मजबूत करता है। In this channel you will get all videos from sports and maybe the next game is yours. Like and subscribe to know about your game. Thanks for watching it.